नमस्कार दोस्तों, मैं समीर सिंह गार्डन से रामविलास और आज आपको ग्रीन गोल्ड गार्डन के माध्यम से एक पौधे के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं जो बिल्कुल सटीक जानकारी होगी। आप सभी लोग परेशान रहते हैं कि हमारे घर में अमरूद नहीं होता, फल नहीं हो सकता, हम छत पे रहते हैं, बालकनी में रहते हैं। तो मैं आज आपको ऐसे पौधे के बारे में बताऊंगा अमरूद के, जिससे आप बढ़िया फल ले सकते हैं और मात्र थोड़ा सा फर्टिलाइजर डाल के एक छोटे से पौधे में ही आप देखिए कि इतना ज़्यादा फल ले लेंगे कि आपके घर की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा और पूरी तरह से ऑर्गेनिक होगा। तो आइए हम जानते हैं पौधे के बारे में, और अभी पौधे के बारे में जानेंगे, फिर मैं आपको फर्टिलाइजर के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों देखिए, इस पौधे को मैं दिखा रहा हूँ आपको। ये छोटा सा पौधा है, मैंने ऊंचाई पे रखा है तब जाके मेरे बराबर आया है। मात्र ये 3 से 3.5 फुट का पौधा है और ये गमले में लगा है। ये 16 इंची का गमला, हमारा प्लास्टिक का गमला हमने लिया है, 16 इंच का है ये, और इसमें छोटा सा पौधा है, मतलब 3-3.5 फुट का। और फल देखेंगे तो आपके सामने है, बिल्कुल ओरिजिनल। ये इतना भारी हो गया है फल इसका कि ये डंडी जो है इसको झेल नहीं पा रही है। और ये सिर्फ 2 फल नहीं है, ये देखिए ये फल हो गया, ये हो गया, ये देखिए ये है, ये फ्लावरिंग कर रहा है, ये 12 मासी अमरूद है। और ये देखिए ये फल देखेंगे आप, ये फल देखिए, फल ही फल इसके अंदर है। ये देखेंगे मतलब लगभग इसमें 25 फल जो है अभी लगे हुए हैं। और फूल देखें, ये देखिए फूल, ये आ रहा है, ये आ रहा है, हर जगह पे फ्लावरिंग इसकी चालू है। कुछ फूल खिल रहे हैं, कुछ फल बन गए हैं और कुछ खिलने वाले हैं। तो कंटिन्यूस ही आपका चलता रहेगा। तो एक छोटे से गमले में दोस्तों ये कैसे संभव है? आप लोग कहते हैं होता नहीं है, बड़े बड़े गमलों में लगा के, ज़मीन में लगा के लोग वेट कर रहे हैं और फिर भी नहीं होता है। तो आज के वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि इसको लगाना कैसा है, पौधा कैसा होना चाहिए, क्या फर्टिलाइज़र डालना है जिससे ये आपका अमरूद छोटी सी छोटी जगह में इतना बढ़िया और बड़ा फ्रूट, ज़्यादा फ्रूट दे सके, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेते हैं। सबसे पहले हम गमले का चुनाव करेंगे, गमला कैसा होना चाहिए, क्योंकि पौधा अच्छा भी ले लेंगे और फर्टिलाइजर अच्छा भी डाल देंगे, अगर गमला छोटा है तो वो नहीं फलेगा। तो गमला कैसा होना चाहिए? अमरूद के लिए कम से कम 16 इंची का गमला लें, और ज़्यादा भी ले सकते हैं, जैसे ड्रम होता है 200 लीटर का, 24 इंची का हो, 30 इंची का हो या 40 इंची का हो, वो लेंगे। और इसकी गहराई जो है 1.5 से 2 फुट होनी चाहिए। जैसे इसकी देखिए 1.5 फुट गहराई इसकी है गमले की, ताकि वो रूट फैल सके। ये तो हुई हमारी गमले की बात, गमले की चॉइस। अब हम आते हैं पौधे के ऊपर। अगर दोस्तों आप बीज से उगाया हुआ पौधा लेंगे तो कोई भी फर्टिलाइज़र डाल लें, आप हमारा फर्टिलाइज़र डाल लें या किसी का डाल लें, या आप गमला बड़ा लगा लें, वो 8 से 10 साल में जाके आपको फ्रूटिंग स्टार्ट करेगा, उससे पहले फल नहीं देगा। तो पौधे का चुनाव करते टाइम ये देखिए कि पौधा आपका ग्राफ्टेड होना चाहिए या एयर लेयरिंग से होना चाहिए। एयर लेयरिंग हिंदी में अगर कहें तो गूटी बांधना। जैसे कि ये फल वाला पेड़ है, हम चाहें कि इस पेड़ को दूसरा बना ले तो यहाँ से हम छील करके और एयर लेयरिंग कर देंगे। एयर लेयरिंग कर देंगे तो जैसे ये फल देख रहे हैं, इतने से पौधे में ही आपको फल लगना शुरू हो जाएगा ये, और आपको सालों साल, 10 साल, 8 साल इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो तो एयर लेयरिंग से हो गया। और एक ग्राफ्टेड होता है, जैसे बीज से उगाया हुआ पौधा है, उसके ऊपर इसका जो कलम है वो काट के इसके जोड़ देते हैं, तो वो ग्राफ्टेड हो जाता है। तो नीचे से जो जड़ आ रही है वो तो क्या होगी आपकी कि नई हो गई, उसको पूरा एनर्जी दे रही है, और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो फ्रूटिंग करता हुआ मिल गया इसको, तो वो फ्रूट पूरा करने लग जाएगा। तो ग्राफ्टेड और एयर लेयरिंग से लगाया हुआ पौधा ही आपको लेना है। वो मैं दिखा देता हूँ कि देखिए छोटा सा पौधा इसी का एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ हमने, जैसे गूटी बांध के, और उसका फल मैं दिखाता हूँ कितने छोटे में आ रहा है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि बीज से लगाया हुआ पौधा, एक बार फिर से बता देता हूँ, 8 से 10 साल का समय लेगा, तब आपकी फ्रूटिंग करेगा। इतना समय आजकल वेटिंग का किसी के पास नहीं है, और ना ही इतनी जगह है कि 8 से 10 साल का वो बड़ा पेड़ हो तब फल लगे। गमलों में लगाना है तो हमेशा एयर लेयरिंग से, गूटी से या ग्राफ्टेड पौधा लगाएं। तो ये देखिए ये पौधा है, इसी का मैंने ये एयर लेयरिंग से या गूटी बांध के एक टहनी से हमने तैयार किया। ये देखिए छोटा सा पौधा है, मात्र इसका अभी 1.5 फुट 1 फुट ही हाइट होगी। और ये देखिए इसमें फल, ये फल लगा हुआ है। आप ये देखिए ये फ्रूटिंग आ रही है, इसमें देखिए जगह जगह कोई टहनी ऐसी नहीं है जिसमें फ्रूटिंग ना आ रही हो। देखिए यहाँ भी फ्रूटिंग आ रही है, यहाँ भी निकल रही है। तो ये छोटा सा अभी 6 इंच का पौधा, 1 फुट भी नहीं है, 6 इंच के पौधे में अभी 8 से 10 फल इसके निकल रहे हैं। तो ये आपके बीज से लगाए हुए पौधे में कभी संभव नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात हमने गमले की बताई। दूसरी बताई, पौधे का सिलेक्शन जो करना है, आपको रिजल्ट लेना है जल्दी,
तो ग्राफ्टेड पौधा या फिर एयर लेयरिंग से तैयार किया हुआ पौधा ही ले, ताकि आपको गार्डनिंग का शौक जो है जल्दी से जल्दी आपका पूरा हो जाए। अब बात आती है कि हमने पौधा भी सेलेक्ट कर लिया, अब इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। मिट्टी भी बहुत मैटर करती है। अगर आपने गलत मिट्टी का चुनाव कर लिया, नहीं सही है मिट्टी, उसका रूट नहीं फैलेगा, उसके कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं होंगे, तो वो प्लांट जो है नहीं ग्रो करेगा। और इसी पौधे को आप अगर ज़मीन में लगाना चाहते हैं तब भी हमें मिट्टी का ख्याल रखना है। तो मिट्टी बनाने के लिए क्या करना है, हम जैसे लीफ कंपोस्ट अपना यूज़ करते हैं तो उसमें 7 भाग जो है मिट्टी का लेंगे आप, 1 भाग लीफ कंपोस्ट का लेंगे, और जो भी मेजरमेंट लेंगे, जैसे बाल्टी से माप रहे हैं तो आधा बाल्टी लगभग स्टोन डस्ट, क्योंकि कैल्शियम ही प्लांट को खड़ा करता है। और अमरूद खासकर इसमें जब बीज बनता है तो कैल्शियम की अच्छी मात्रा चाहिए होती है हमारे अमरूद में, और हम यही गलती करते हैं, इन चीज़ों का ध्यान नहीं देते, ऐसे पौधा ठोक दिया और वो फिर हमारा फ्रूटिंग नहीं करता है। तीसरी चीज़ जो है इसमें आयरन की जो मात्रा है इसमें बहुत अच्छा अमरूद में होता है। आपको अगर ब्लड की कमी है, अमरूद खाएंगे तो आयरन अमरूद में काफ़ी मात्रा में होता है, आपकी ब्लड की कमी भी पूरा करता है। और एक खुरदरा होने की वजह से स्क्रबर होता है जो हमारे आंतों को साफ करता है। तो अमरूद में मेडिसिनल गुण भी हैं, विटामिन भी हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो हम जो मिट्टी मिलाएंगे उसमें आयरन की मात्रा होगी, कैल्शियम की मात्रा होगी, लीफ कंपोस्ट की मात्रा होगी, वो मिला के 7:1 के रेशो में भरेंगे हम इन गमलों में और उसमें पौधा लगाएंगे। इसके बाद देखिए कि क्या फ्रूटिंग आपकी आती है। इसी तरह अगर आपको ज़मीन में लगाना है दोस्तों, ज़मीन आपकी घर में जगह कच्ची है तो उसमें क्या करना है, आपने 4 फुट लंबा, 4 फुट चौड़ा और 4 फुट गहरा एक बार खड्डा खोदिए, उसकी मिट्टी निकालिए। उस मिट्टी को जैसे सेम रेशो मैंने 7:1 के रेशो में बताया है, ऐसे ही माप करके और ये चीज़ें मिला करके उस खड्डे को भर दें। उसमें आप ये फ्रूट का पौधा लगाइए। और ये आप कहीं सोचते हो कि सालों साल का पौधा है, सालों साल का नहीं है, 6 महीने का पौधा मात्र है। ये 6 महीने का होगा और इसको तो 2-1.5 महीने हुए हैं इसको लगाए हुए, इसी से ग्राफ्ट करके मैंने इसको लगा दिया। तो जो आप इस तरह के प्रोसेस से 4x4 के खड्डे में लगाएंगे, अगर वैसा जो पौधा लगाएंगे उसमें जो फल 6 साल में देगा वो आपको दूसरे साल में और पहले साल में ही ये फल आना शुरू हो जाएगा, न्यूट्रिशन डाल के। तो दोस्तों एक टिप और बता दूं मैं आपको, जैसा कि आप ज़्यादा फल लेना चाहते हैं तो नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा होगी। जैसे कि हम फ्लावरिंग पौधों में करते हैं, पिंचिंग करते हैं, तो इसकी भी जो ना पिंचिंग ज़रूरी होती है। और दूसरा जो है, इसका सकर्स नहीं निकलने चाहिए। सकर्स का मतलब होता है कि जैसे ये पौधा देखिए, ये पौधा देखिए, ये पौधा हमारा गमले से लेकर के यहाँ तक 1 से 1.5 फुट का जो एरिया है वो खाली किया हमने। ये देखिए, ये सारी कटिंग कर दी है, क्योंकि यहाँ पर अगर ब्रांचेस निकल गई तो इसका जो न्यूट्रिशन है वो यहीं डिवाइड हो जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा, तो फ्रूटिंग हमारी हो नहीं पाएगी। ठीक ऐसे ही जैसे देखिए इसमें हमने लगाया, एयर लेयरिंग से लगाया इसको, और ये जो यहाँ से निकल रहा है इसको हमने कट कर देना है, नहीं तो ये न्यूट्रिशन यहाँ डिवाइड हो जाएगा और यहाँ जाके ये 2 ब्रांच में कन्वर्ट हो गया। अब इसको नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ानी है, तो जैसे ये आपका आ रहा है, इसको ये देखना है, ये देखिए ये टिप है, इस टिप को यहाँ से कट कर देना है आपने। तो ये जो है यहाँ से नई ब्रांचेस निकलेंगी, जैसे ये निकल रही हैं इसी तरह से ये कट किया हमने, यहाँ निकल गई, तो यहाँ से नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ जाएंगी। जैसे हमने ये किया है इसको कट करके और ये नंबर ऑफ ब्रांचेस बढ़ा ली हैं, तो जितनी ब्रांचेस बढ़ेंगी उतना ज़्यादा जो है फल आपका देगा। तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए, छोटी छोटी टिप्स है ये, अगर इसको फॉलो करेंगे आप तो आपके अमरूद में, आपके घर में इतना फल आ जाएगा कि आपको बाहर से अमरूद लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और स्पेशली 12 मासी अमरूद लगाएंगे तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों इसमें देखने लायक बात यह है कि जैसे पत्ते इतने हैं तो पत्ते कैसे निकालें। कई लोग कहते हैं पिंचिंग करें, पिंचिंग का मैंने बता दिया। अब ये देखिए क्या है, जैसे पुराने पत्ते हैं हमारे, इन पत्तों को निकालते जाएंगे तो इसके प्लांट के ऊपर ये लोड जो है हमारा कम हो जाएगा। लोड कम होगा तो न्यूट्रिशन जो है हमारे फ्रूटिंग पे ज़्यादा फोकस करेगा। एक ये देखना है कि सूखी हुई टहनी चाहे छोटी से छोटी हो उसको मत रहने दें, नहीं तो ये सूखी हुई टहनी जो है और ही टहनियों को सुखाती चली जाएगी। तो इस तरह से निकालना है। और इस तरह के देखिए जैसे ओल्ड लीव्स हैं, इसको हमने टाइम टू टाइम ट्रिम कर देना, निकाल देना है। जैसे ये पीला होने लग गया तो पीला होने से पहले ही आप इसको निकाल देंगे तो प्लांट का जो न्यूट्रिशन है वो सही दिशा में फोकस करेगा, मतलब जहाँ उसको जाना चाहिए उस तरह से फोकस करेगा और हमारा प्लांट जो है पूरी तरह से फलों की तरफ ध्यान दे पाएगा। इस तरह देखिए ये हमने इस तरह से निकाल दिया। इसके देखिए डबल फायदे हैं, एक तो न्यूट्रिशन का हो गया, दूसरा क्या है, ज़्यादा घना पुराना पत्ता रहेगा तो इसके पीछे कई बार देखेंगे कि बहुत कीड़े आ जाते हैं और कीड़े अंडे दे जाते हैं, इसके बाद वो बीमारी पौधों में लगती है, अमरूद हमारा काना निकलना शुरू हो जाता है। तो इसके देखिए कई बेनिफिट आपको
मिलेंगे। जैसे हम अपने कपड़े बदलते हैं टाइम टू टाइम, इसी तरह से इनका भी जो है ये एक तरह का कपड़ा है, टाइम टू टाइम आपको देखना है, ध्यान देना है अगर अच्छी फ्रूटिंग लेनी है तो दोस्तों आपने देखा कि पौधा भी लगा दिया हमने, फूल भी आ गया, फल भी कन्वर्ट हो गया। अब लोगों की अगली शिकायत क्या रहती है कि फल हमारा काना पड़ गया। अब आप ये जो देख रहे हैं ये फल काना नहीं है, एक्चुअली में क्या है, तूफान हवा चलता है तो ये जो टहनी टकराती है टहनी के साथ या पत्तों के साथ, तो जब ये फल कच्चा होता है तो इस तरह का निशान इसमें आ जाता है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन जब फल आपका काना हो जाता है, कीड़े हो जाते हैं उसके अंदर, उसके लिए आप क्या करें, खाने की चीज़ है तो मैं केमिकल पेस्टिसाइड या केमिकल फर्टिलाइजर की कोई बात नहीं करता। उसके लिए हम इसको ऑर्गेनिक हम पेस्टिसाइड बनाते हैं, उसको आप इस्तेमाल में कर सकते हैं। ये देखिए ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड हमारा होता है जो इन चीज़ों से छुटकारा देता है। ग्रेस ऑफ गॉड ऑर्गेनिक करनाल के नाम से हमारा पेस्टिसाइड है। और ये पेस्टिसाइड नीम ऑयल 10,000 ppm और धतूरा एक्सट्रैक्ट, मतलब धतूरे के पत्ते को जो है गौमूत्र और पानी में मिक्स करके डिकम्पोज करते हैं बैक्टीरिया में, फिर हम उसको दोनों को जो बैक्टीरिया में डालते हैं 21 दिन तक, तब ये तैयार होता है। इसका 50 से 60 ml 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करेंगे तो किसी तरह का कीड़ा जो है आपके फलों सब्जियों पे नहीं आएगा। और ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है, बैक्टीरिया में है, एक इम्यूनिटी क्रिएट कर देता है प्लांट्स के इर्द गिर्द, ताकि कोई हमारा जो नुकसान पहुंचाने वाला कीड़ा है वो नहीं आएगा। लेकिन पॉलिनेटर जो अपना तितली है, मधुमक्खी है, उनको कोई नुकसान ये नहीं पहुंचाता है। तो ये इस तरह का मेडिसिन है, आप ऑर्गेनिक, और हमारे बॉडी को भी इफेक्ट नहीं करता, हमारे एटमॉस्फेयर को भी इफेक्ट नहीं करता है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि इतने से छोटे से पौधे में, 2.5-3 फुट के पौधे में इतना फल हमने ले लिया। ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ हमें फर्टिलाइजर देने से। फर्टिलाइजर कहने का मतलब जो खाना पीना अच्छा रहेगा तो स्वस्थ शरीर रहेगा और आप उतना वर्कआउट कर सकते हैं। इसी तरह प्लांट्स के अंदर है कि हमने गमले में लगा दिया, इसका एरिया थोड़ा हो गया, लेकिन फिर भी अगर हम न्यूट्रिशन, मतलब जो खाने पीने का जो इसका प्लांट का है वो सही मात्रा में दें, सही चीज़ दें, तो इसी तरह से फ्रूटिंग हम ले सकते हैं छोटे एरिया में भी। क्योंकि जैसे कि छोटे मकान में रहने वाला व्यक्ति भी अगर स्वस्थ है तो वो खुश है, तो इसी तरह से ये छोटा मकान इसके लिए हो गया, लेकिन उसमें खाने पीने की भरपूर चीज़ मिलनी चाहिए। तो उसके लिए हम डालते हैं, देखिए कैल्शियम, जैसे मैंने बताया कि बहुत ज़रूरी होता है। कैल्शियम जो है हम कोई बोन मील नहीं डालते, कुछ नहीं डालते, हम डालते हैं ये स्टोन पाउडर। स्टोन पाउडर क्या करता है, कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक, ये तीनों नेचुरल मात्रा में इसमें मौजूद होती है, नेचुरल अवस्था में होती है। इसको हम साल में 2 बार, मतलब 6 महीने में 1 बार इसके अंदर डालते हैं। जैसे 16 इंची का गमला है तो 3 मुट्ठी हम इसमें, 3 से 4 मुट्ठी 6 महीने में 1 बार इसको डालेंगे। दूसरी चीज़ जो हम डालते हैं दोस्तों वो होती है हमारी, ये अपनी मैन्युफैक्चर होती है, लीफ कंपोस्ट। ये देखिए लीफ कंपोस्ट का बैग है हमारा, और लीफ कंपोस्ट होती है। लीफ कंपोस्ट होती क्या है, बहुत सारे लोग जो है ना वो समझते नहीं है। लीफ कंपोस्ट का मतलब ये है हमारा, ये देखिए लीफ कंपोस्ट ये पत्तों की खाद होती है। अलग अलग पेड़ों के पत्ते, जैसे पीपल है, बड़ है, पिलखन है और बहुत सारे पत्ते हो गए। और दूसरा जो सबसे बड़ी चीज़ इसमें हम डालते हैं वो होता है बनाना लीव्स, बनाना वेस्ट, मतलब केले का जो पत्ता है वेस्ट है, उसको हम कटिंग करके और बैक्टीरिया में डिकम्पोज करते हैं बड़े बड़े टैंकों में, तब ये तैयार होता है। 8 से 10 महीने का लेता है। देखिए कुछ रेजिड्यू पत्ते के हैं इसमें, और ये खाद हम इसको 3 महीने में 1 बार इसको सप्लाई देते हैं इसमें, और तब जाके ये इतना फ्रूट रहता है। इसके बाद एक लिक्विड और हम डालते हैं, ये जो लिक्विड न्यूट्रिशन है ये 30 से 40 दिन में 1 बार 1 लीटर ये लिक्विड लेंगे। ये हमारा अपना मैन्युफैक्चर है, ये कहीं आपको नहीं मिलेगा। अगर फ्रूटिंग बढ़िया चाहते हैं तो इस तरह की चीज़ें हमें इनमें देनी पड़ती है, नहीं तो आजकल गोबर खाद में और उसमें कुछ रह नहीं गया न्यूट्रिशन, मल्टी और माइक्रो न्यूट्रिशन कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो हमारे गाय भैंस को चारा जो खिलाया जाता है वो मल्टी नहीं है, क्योंकि पहले तो चारा गाँव पे चरते थे, अब वो चीज़ रही नहीं। 2-3 चीज़ें खिलाते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो कि पत्तों की खाद से प्राप्त हो जाती है। इसमें 90% जो है प्लांट के लिए न्यूट्रिशन आपको मिल जाता है। कुछ भी यूरिया, कोई DAP कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं आपको घर में, चाहे वो कोई सब्जी उगा रहे हैं, फ्रूट उगा रहे हैं, फ्लावर उगा रहे हैं, सभी के लिए इको फ्रेंडली खाद हम ले लेते हैं। तो ये हम इस तरह से डालते रहते हैं, और 30 से 40 दिन में 1 लीटर खाद निकालेंगे लिक्विड फर्टिलाइज़र, और उसमें हम 4 लीटर पानी मिला देंगे। और जैसे 16 इंची का गमला है तो इसमें कितनी क्वांटिटी डालेंगे, जैसे ये हमारा 2.5 से 3 फुट का पौधा है तो इसमें हम 500 से 700 ml मैक्सिमम जो है 1 लीटर डाइल्यूट किया हुआ 1:4 करके डाइल्यूट करके 1 लीटर हम इसमें
30 से 40 दिन में डाल देंगे और आप देखेंगे कि इसी तरह से आपका घर में जो अमरूद का पौधा है वो फलना फूलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए और किसी तरह की कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है आपकी, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में।